गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है DBMS। हर कोई भी एग्जाम हो, लेकिन DBMS से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये आप लोगों को ही पता होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन DBMS से रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम, BPSC एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, स्टेट हो, चाहे दूसरा भी एग्जाम हो, कंप्यूटर से जिसमें भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें भी क्वेश्चन कोई कंप्यूटर का रहेगा, उसमें DBMS का क्वेश्चन तो एक दो कम से कम देगा ही देगा। तो DBMS को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस, बेस को इसी लिखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है? ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको, ये जो है, एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह जो है DBMS भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये, इसका काम क्या होता है? ये करता क्या है DBMS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर के लिए? DBMS जो है, DBMS क्या करता है? डेटा को क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है। जैसे डेटा को क्रिएट करना हुआ, डेटा को डिलीट करना हुआ, डेटा को अपडेट करना हुआ, ये सारा काम किसका है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही ये सब काम है। किसी भी डेटा को आप सिक्योर कैसे रख पाते हैं? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसीलिए आप रख पाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी किसी भी डेटा को क्रिएट करना, अपडेट करना, इसको, डेटा को अपडेट करना, इसको डिलीट करना, ये सारा किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही काम है, जिसके कारण ये आप एडिट कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। इस सारा किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, ये सब काम है। डेटा को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको कैसे एडिट करना है, क्या अपडेट करना है, सारा काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग जानते होंगे, SQL के बारे में जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद ओरेकल के बारे में जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ये सब दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SQL का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ओरेकल भी पूछता ही है। जब पूछिएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ओरेकल जो है बहुत बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये सब है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ये मेनली जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आप बहुत सारा बता सकते हैं, बहुत सारा है, उसका पार्ट है, लेकिन 4 प्रकार का जो है सो मेन इंपॉर्टेंट 4 प्रकार ही। 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप का होता है। तो ये कौन कौन से हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो 4 है, ये कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें हायरार्चिकल मॉडल, चार मॉडल होता है। हायरार्चिकल मॉडल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? रिलेशनल मॉडल होता है। रिलेशनल मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मॉडल। और चौथा जो है इंपॉर्टेंट, जो चौथा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ओरिएंटेड मॉडल, ये 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों जो है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत रहता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा था? उसका नाम था IDS। उसका क्या नाम था? IDS, जो कि 1960 के दशक में आया था। 1960 के दशक में आया था। उसका नाम था, सबसे पहला डेटाबेस बना था IDS। ये था पहला, फर्स्ट डेटाबेस था ये,
फर्स्ट डेटाबेस ये था आईडीएस। इसका क्या नाम है? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, इंटीग्रेटेड डेटा, ये था आईडीएस। ठीक है, ये 1960 के दशक में आया था, स्टार्टिंग में 1960 में ही आया था, ये स्टार्टिंग में ही 1960 के स्टार्टिंग में ही आया था। ठीक है, और ये जो है इसमें से किस मॉडल पे ये आया था, किस मॉडल पे काम करता है? ये था नेटवर्क मॉडल का। आईडीएस किसका था? नेटवर्क मॉडल का। आईडीएस किसका था? नेटवर्क मॉडल से। ठीक है, उसके बाद जो है 1960 में ही एक और क्या आया था, एक और मॉडल आया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम था आईएमएस था। ठीक है, उसका नाम था आईएमएस। इसका जो है हियरार्चिकल मॉडल था, ये हियरार्चिकल मॉडल पे आया था आईएमएस। ये कौन दिया था? ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इसका नाम था आईबीएम द्वारा बनाया गया था। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नाम सुने ही होंगे। ये 1960 में ये भी आया था, लेकिन 1960 के लास्ट में आया था, लास्ट में आया था, और ये स्टार्टिंग में 1960 में, इसलिए वो पहला है। ठीक है, तो आईएमएस जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हियरार्चिकल मॉडल पे था। किस पे था? ये हियरार्चिकल मॉडल पे था। ठीक है, और इसी तरह आईबीएम के द्वारा एसक्यूएल आया। तो एसक्यूएल किस पे था? एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल किस पे था? रिलेशनल मॉडल पे था। ये जो रिलेशनल मॉडल देख रहे हैं, इस पे क्या था? एसक्यूएल था। इस पे क्या था? एसक्यूएल जो आया था, एसक्यूएल ये कब आया था? 1980 के दशक में आया था ये। ठीक है, ये 1980 में आया था। इसको भी आईबीएम द्वारा बनाया गया था, आईबीएम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आईबीएम द्वारा बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या था? रिलेशनल मॉडल पे था। रिलेशनल मॉडल पे और था एक और सा है, ऑरेकल भी जो है, ऑरेकल के बारे में जानते ही होंगे। ये भी डेटाबेस है, ये ऑरेकल भी था, ये भी रिलेशनल मॉडल पे ही है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है जो कि बेसिक है। बेसिक बता दिया, उसको पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिएगा जो भी बोले हैं। ये बेसिक है। इसके बाद में फिर अगला क्लास लेके आऊँगा इस पर। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँगा। धीरे धीरे इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन भी। पहले जितना बेसिक है पहले मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आऊँगा, फिर डेप्थ में भी जाऊँगा, जो भी आप लोगों को जरूरत होगा। और कुछ आप लोगों को लगे कि नहीं ये बताना चाहिए तो थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैसेज में जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।